इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जी हाँ दोस्तों, कहने वाले ने क्या खूब कहा है। अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। जैसे आपके साथ कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने भी बड़े यानी कि तकलीफ़ में आप क्यों ना हो, अगर आप दिल से कोई चीज़ को चाहते हैं तो वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। उसमें ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। इसलिए प्रिपरेशन इस तरह से कीजिए, अपने टाइम का वेस्टेज जितना कम हो उतना कीजिए, जितना ज़्यादा हो आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज के दौर में 95% लड़के मतलब ऑनलाइन स्टडी करते हैं। मतलब ये कोरोना पीरियड है, आप ऑफलाइन कोई भी कोचिंग है नहीं तो आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आप 95% लड़के जो हैं वो प्रॉपर वे में तैयारी कर नहीं पाते हैं और उनके टाइम का वेस्टेज हो जाता है। यहाँ पे किस तरह से आप अपने ऑनलाइन स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाएं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इस तरह से आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें, आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। उन सारी चीज़ों पे मैं आज डिटेल में बात करूँगा आपसे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हरिनंदन मंडल। तो बेसिकली होता है एक 3 तरह के स्टडी होते हैं। एक होता है सेल्फ स्टडी, दूसरा होता है ऑनलाइन स्टडी, तीसरा होता है ऑफलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी आप टीचर के थ्रू स्टडी करते हैं। मतलब ऑनलाइन में भी आप किसी टीचर के वीडियो देखते हैं, वहाँ से आप कुछ चीज़ सीखते हैं। ऑफलाइन में भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके उनसे कुछ सीखते हैं। और सेल्फ स्टडी क्या होता है? सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी कहा गया है। इसीलिए क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है वो आप अपने आप करते हैं, मतलब खुद करते हैं, खुद का पढ़ाई। सेल्फ स्टडी का मतलब वही होता है, आप खुद से जो सीखते हैं वही होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा खुद से ही पढ़िए, आप ऑनलाइन भी पढ़िए, लेकिन तरीका सही जानिए जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख सकें ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत चीज़ है, सब चीज़ मतलब मेरा कहने का मतलब है मैक्सिमम चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया गया है। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन वही है, इफ़ेक्टिव तरह से हमको सीखना है बहुत कम समय में हमको, क्योंकि आपके सामने समय बहुत कम है। आपको इसी समय में अपने मतलब करियर को सेट करना है इतने कम समय में। तो उस तरह से आप पढ़िए ऑनलाइन। सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि आप एक रूटीन तो बना लिए होंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है, किस तरह कैसे, वो आप डिवाइड कर चुके होंगे। आपका एक रूटीन टाइम टेबल जो होता है वो टाइम टेबल आप बना लिए होंगे कि हमको कहाँ कब कैसे क्या पढ़ना है। तो ऑनलाइन का इसमें रोल अदा होता है, वो मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए आप 10th का सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या फिर से आपको 10th का सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है? नहीं है ना। तो यहीं पे लड़का गलती करता है। अगर आप एक बार यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, फिर से आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी आपको उसको रिवाइज़ करने का। मतलब आप बार बार टाइम वेस्ट ना करें कि फिर से अगर हम मैथ में परसेंटेज पढ़ चुके हैं एक बार, तो फिर से हम यानी कि परसेंटेज पढ़ के अपने टाइम को वेस्ट ना करके हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है जिसमें डाउट्स है बस उसी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। जो भी डाउट्स आए उसी के रिलेटेड हमको देखना है कोई भी चीज़ ऑनलाइन। ये नहीं कि हम यानी कि सुबह से लेकर शाम तक में 4 घंटा हम यानी कि ऑनलाइन कर लिए, उसमें हम सब कुछ सीख लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी का बेनिफिट्स क्या होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, ABCD कोई भी सब्जेक्ट, आप सिंपल
एक रीजनिंग या मैथमेटिक्स एक बुक्स उठाइए, उसमें एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर लीजिए जिसमें आपको यानी कि प्रॉब्लम है, जिसको आप रिकवर करना चाहते हैं, मतलब जिसको आप आज सीखना चाहते हैं, उस चैप्टर को लीजिए, उस चैप्टर को बनाना शुरू कीजिए। नोटबुक जो भी आपके पास साधन, नोटबुक लीजिए और कॉपी कलम जो भी है आप अपने सामने रखिए, उसको बनाना शुरू कीजिए। बनाते जाइए, जहाँ फंसिए उसके बाद उसको आप वहीं पे मदद लीजिए। किस चीज़ का? बुक्स का ही मदद लीजिए। सेल्फ स्टडी इसी कहते हैं, सेल्फ से उसको बनाने का, अपने आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, अपना मैक्सिमम उस पर दीजिए, अपना हर तरीका उस क्वेश्चन पे आजमाइए, रफ कॉपी में हर तरीका उस पे आजमाइए कि किस तरह से ये बनेगा। इतना कोशिश करने के बाद भी अगर आपका वो सवाल नहीं बन रहा है, तब जाके आप उसी पर्टिकुलर चीज़ को यूट्यूब, अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलिए, उसी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च कीजिए। और जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा फेवरेट टीचर होगा, उन टीचर का हज़ारों वीडियो आपके पास सामने आ जाएगा। तो जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं बस उसी चीज़ को देखिए, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी चीज़ को देखिए। ऑलरेडी आप उस पर डिस्कशन, अपने आप में डिस्कशन कर चुके हैं, अपना मैक्सिमम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप नहीं समझ सके तो आप ऑनलाइन गए, तो उसी चीज़ को आप बस देखिए। 50% आप ऑलरेडी पहले समझे हुए हैं, जैसे ही वहाँ देखिएगा तो 50% आप समझ जाइए कैसे ये क्वेश्चन कैसे बना। तो वहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक बार अगर ऐसे आप करके उस चीज़ को सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका अपना हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा उन चीज़ों को। तो एक मेथड तो ये हो गया इस तरह से तैयारी करने का। दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे आप डिवाइड कर चुके हैं अपने रूटीन को, अपने टाइम को, पूरे दिनचर्या को आप डिवाइड कर चुके हैं, मतलब कब हमको क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। सुबह आपने डिसाइड किया कि हमको सुबह में सेट बनाना है, सुबह सुबह उठे, एक सेट बनाए, आप टाइम सेट किए, हमको 2 घंटे के अंदर इस सेट को कंप्लीट करना है। 2 घंटे में 1.5 घंटा आप दीजिए उस पर, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा आप दीजिए। 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटा में करने के बाद मान लीजिए आप 90 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन नहीं बना, उसको यानी कि करेक्ट करके आपके पास 80 नंबर आए, बाद बाकी 20 आपका गलत हुआ, कुछ नहीं बना। तो उन चीज़ों को उस आधे घंटे में आप कवर करने की कोशिश कीजिए, कौन सा मेरा गलत हुआ, उन सारे चीज़ों को एक बार पुनः मतलब उसको रिवाइज कीजिए, हमको कहाँ पे गलती हुआ, ये चीज़ गलत हुआ, ठीक है, ये कैसे बनेगा। तब आपका माइंड फ्री रहेगा उस टाइम, क्योंकि आपका प्रेशर नहीं रहेगा टाइम का। उस टाइम आप फ्री हैं और आप फ्री टाइम में हो सकता है आपका बन भी जाए, नहीं बनता है तब बुक्स की मदद लीजिए, बुक्स से भी अगर नहीं बनता है तब जाके फिर आप यानी कि यूट्यूब पे जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइप कीजिए और वो चीज़ आपके सामने आएगा, उसको देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब इतना बेनिफिट होगा, वो फिर क्वेश्चन आप अगर 3 महीने के बाद वो सेट हम आपको देते हैं, वो सेट आपको 100 में 100 आएगा। तो आधे घंटे में वो चीज़ कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ समय के लिए ब्रेक लीजिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से क्या होता है, एक माइंड जो होता है ना वो लोड नहीं ले सकता है, आपको माइंड को रिलैक्स देना पड़ेगा। मतलब कुछ समय के बाद एक इंटरवल जैसे होता है ना, वो ब्रेक देना पड़ेगा आपको, क्योंकि लगातार आप नहीं कर सकते हैं। लगातार कुछ लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, हम लगातार पढ़ के हम जल्दी, तो वैसा नहीं है, वो प्योरली टाइम का वेस्टेज है, मतलब पूरी आप समय का बर्बादी कर रहे हैं, वैसे नहीं होता। आप 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा का ब्रेक लीजिए, फिर आप जो प्लानिंग किए हैं, आपके जो सब्जेक्ट का प्लानिंग किया कि इसके बाद ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना, उस सब्जेक्ट को निकालिए, फिर सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद उसमें जो डाउट्स आता है उसको जाके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम लेवल तक जाइए, नहीं बनता है तब जाके फिर आप ऑनलाइन आइए। इसी तरह से अगर आप करते हैं, देखिएगा 10 दिन में आपके अंदर इतना अंतर आएगा। मैक्सिमम लड़के मतलब ये नहीं समझते हैं, जो ये समझते हैं, जो ये करते हैं, वो आज सक्सेस हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम भी देते हैं और सक्सेस भी उनके हाथ नहीं लगता है। इसीलिए आप समय रहते इन गलतियों को नहीं करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। अगर बार बार ये गलती कीजिएगा तो समय मतलब किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय तो चलते रहता है। इसीलिए समय का वेस्टेज, समय का महत्व दीजिए। किसी ने खूब कहा है समय के बारे में, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा, बच गया तलवारों से तो फूलों से
कटना पड़ा। इसीलिए समय का अपने जीवन में सदुपयोग कीजिए। मतलब आपके पास समय जितना कम रहे उसका उतना ज़्यादा सदुपयोग कीजिए। चाहूँगा कम समय में आप सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे होना चाहिए आपके पास कि किस तरह से हम यानी कि अपने समय को यूटिलाइज करें। मतलब किस तरीके से अपने समय का मैं उपयोग करूं कि कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल के आए। तो इस तरह से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी में भी आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी एक तरह से बेनिफिशियल भी है, एक तरह से नुकसानदेह भी है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ मिलेंगे आपको वहाँ पे। सब चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसी चीज़ को पकड़िए। इस तरह से प्लानिंग करते हैं अपने स्टडी को, तो आप आपको एक सक्सेस आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी सक्सेस हुए हैं उनका यही सीक्रेट रहा है। कोई भी जल्दी बताता नहीं है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।